भारतीय संविधान का देखेंगे, भारतीय संविधान, और यह घटना चक्र का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, तो कह रहा है क्वेश्चन कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा यानी बी, यानी दृढ़ राज्य। क्या हो जाएगा? दृढ़ राज्य, यानी दृढ़ राज्य। एकात्मक मतलब हुआ केंद्र मजबूत, यानी राज्य का मतलब केंद्र, यानी दृढ़ राज्य। यहाँ इसका डिस्कर्ष, शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र जो है सर्वोपरि होता है। एकात्मक में क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है वह केंद्र जो है सर्वोपरि होती है, यानी सबसे पहले होता है, जो कि राज्य यानी राष्ट्र को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? कौन देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है? तो वह है ये यूके। यूके मतलब इंग्लैंड। उसका लिखा हुआ संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। जबकि लिखा हुआ संविधान यूएसए, पाकिस्तान, भारत का है। यहाँ देख भी लेंगे डिस्कोर्स में। देखिए यूके जो है, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, इसका संविधान अलिखित है, ठीक है, और इसका संसदीय परंपराओं के आधार पर यहाँ शासन चलता है। किसका? संसदीय परंपरा। जबकि यूएसए, पाकिस्तान और भारत, यह तीनों का संविधान लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा, मतलब भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन 1946। तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन 1946। देखिए भारत की जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के कहने पर, यानी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, यानी सुझावों के प्रस्ताव पर किया गया था। और 1946 में कैबिनेट मिशन, मतलब यह प्रस्ताव दिया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो संविधान जो है, संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण करने की प्रक्रिया है। संविधान सभा का गठन कहने का मतलब संविधान निर्माण करने की यह एक प्रक्रिया है। चौथा क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए इसमें दो अध्यक्ष होंगे। अभी देखिए अध्यक्ष पूछा है तो ज़्यादातर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे, क्योंकि इसमें अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, इसलिए सिर्फ अध्यक्ष पूछ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा। और इसमें हम इसका डिस्कोर्स भी देख लेते हैं, जो डिस्कोर्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को 3 बार पूछा हुआ है, और यहाँ जो इसका डिस्कोर्स दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। तो देखिए भारत की जो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो आंसर हुआ। मगर कब? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया।
जब और इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। यह भी देखना है जो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा बने, सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थाई बनाया गया। जबकि 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, जब 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। यह भी ध्यान में रखना है, अस्थाई राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, लेकिन मतलब निर्वाचित किया गया था। इसमें एक और टर्म है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। देखिए, इसमें भी वही क्वेश्चन अध्यक्ष ही पूछा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही मारेंगे, क्योंकि अस्थाई और अस्थाई जब ना कहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है, तो उनको मारिए। देखिए, यह जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, डिस्कस करा रहे हैं, यह घटना चक्र का है और एसएससी घटना चक्र का है। ठीक है, तो हो गया अध्यक्ष। अब फिर इसमें देखते हैं इसका व्याख्या ऊपर हम देख लिए हैं। आइए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता किसमें पाई जाएगी? तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ही जो राजनीतिक समता मिलती है या पाई जाती है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यहाँ डिस्कर्स भी दिया हुआ है। सार्वभौमिक, देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थिति में, मतलब उस सिचुएशन में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और मत देने का अधिकार होता है, जो कि राजनीतिक समानता की स्थिति को दर्शाता है। चलिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन जो है कह रहा है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? यानी जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो। इसका मतलब यही हुआ, जिस देश या राज्य का अपना स्पेशल कोई धर्म नहीं होता, उसे धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म कहते हैं। मतलब वहाँ हर धर्म की, या तो सब धर्म की बराबर सरकार मानेगी या किसी भी धर्म को नहीं मानेगी। आइए यहाँ इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो। ठीक, कोई अपना धर्म नहीं हो और किसी धर्म विशेष को मतलब प्रोत्साहन नहीं करता। मतलब अपना कोई धर्म नहीं हो, किसी एक देश को एक धर्म को मतलब ज़्यादा मतलब सरकार न माने, विशेष प्रोत्साहन नहीं देता हो। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना में एक पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है। कौन सा शब्द जोड़ा गया है संविधान में? ये शब्द जोड़ा गया है प्रस्तावना में, शब्द है पंथ निरपेक्ष। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्वेश्चन आता है, पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में नहीं था, कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूपों की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी परिकल्पना करता है। समझिएगा। और इसका क्योंकि यह इसकी विचारधाराओं, देखिए, विचारधारा से ओतप्रोत है। विचारधारा से ओतप्रोत है, तो बात सही है। सबसे पहले कि उस सही कोड में भरना है, तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी होगा। देखिए, पहले न्याय होगा,
तब न्याय मिलेगी तो स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी तो समानता बढ़ेगा, समानता बढ़ेगा तो भाईचारा बढ़ेगा। यहाँ देख लेते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की परिकल्पना नहीं किया गया है। मतलब केवल लोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी परिकल्पना करती है। क्योंकि न्याय, देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता यानी भाईचारा की विचारधारा ओतप्रोत है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? देखिए संविधान में अगर भारतीय लोकतंत्र आपको झलक उसका दिखेगा तो वह है प्रस्तावना में वह भारतीय लोकतंत्र की, जैसे हम भारत के लोग ये वगैरह सब। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अंतर भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ हम देखेंगे? प्रस्तावना में। इसका डिस्कर्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान है, उसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा कि भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श की झलक हमें कहाँ मिलेगा? संविधान की प्रस्तावना में। देखिए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र की झलक देखना हो तो प्रस्तावना में, आदर्शों की तो भारत की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का जो सार है, अपेक्षाएं, उद्देश्य, लक्ष्य या दर्शन प्रकट होता है। ये सब बातें मतलब उस प्रस्तावना के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में, देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में देखते हैं? तो हम भारत को उसमें एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? तो हम देखिए उसको एक संप्रभु यानी प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हम उसको देखते हैं। यहाँ डिस्कर्स दिया हुआ है कि देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और समय लागू जब हुआ उस समय संविधान की प्रस्तावना में भारत का, माने संविधान की प्रस्तावना में जब संविधान लागू उस समय क्या लिखा था? तो एक प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य की घोषणा किया गया था जब संविधान लागू हुआ था। यानी मूल संविधान की प्रस्तावना जो है, मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन सब बातों को जोड़ा गया। मतलब मूल संविधान था, मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता यह शब्द नहीं था। यह बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और यह शब्द नहीं थे, देखिए। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो आई बनी। और देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। कब? 42। और देखिए कौन सी समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो यही पूछता है क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक अखंडता, ये सब जोड़ा गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ माने भारतीय जो गणतंत्र की जो यथार्थ संविधान की स्थिति 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने के समय क्या थी, उसमें क्या क्या था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें क्या चीज़ था। तो हल्का सा और ऊपर कर लेते। तो जो हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में क्या था, तो देखिए हमारा एक प्रभु सत्ता संपन्न क्या उस समय क्या थी जब संविधान लागू हुआ 1950 में। तो वहाँ एक था, क्या था, बी होगा। सिर्फ ये सब तो बाद में जोड़ा गया था। समाजवादी, देखिए समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था। तो जहाँ होगा नहीं हुआ था, यानी एक प्रभु सत्ता संपन्न और प्रजातांत्रिक गणराज्य जब संविधान लागू हुआ उस समय वह प्रस्तावना में था। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान के 42वां संविधान संशोधन, समावेश का मतलब वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है। माने किन किन शब्दों को उसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और किसको नहीं जोड़ा गया था। देखिए समाजवाद को जोड़ा गया था, जोड़ने वाला बता रहे हैं। पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, निष्ठा या अखंडता का जोड़ा गया था, गरिमा को नहीं जोड़ा गया था। तो आंसर तो यही होगा, गरिमा को नहीं जोड़ा गया था। सॉरी वो अखंडता को जोड़ा गया था। ये दो नहीं होगा, एक गरिमा और एक अखंडता, यह दोनों आंसर नहीं होगा। क्योंकि देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत और यह दोनों शब्द नहीं जोड़ा गया था। देखिए संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, भारत को क्या कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है, सर्वसत्ताधारी समाजवाद। देखिए देखते हैं, देखिए संविधान की प्रस्तावना में यहाँ वो नहीं कह रहा है कि कौन शब्द कब जोड़ा गया था। अब शब्द जो जुट गया जो पहले था। अब देखिए हमारा संविधान एक तो सर्वसत्ताधारी हो गया, उसके अलावा समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। देखिए लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। देखिए सर्वसत्ताधारी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ देखिए समाजवादी गणराज्य नहीं था हमारा, तो ये आंसर हमारा यही होगा। यानी आप देख सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया, तो सर्वसत्ताधारी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। और यहाँ देखिए संविधान बनते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था। जब संविधान बना था तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता तो बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान, तो यही नहीं होगा, आंसर ही होगा। मगर उस समय जब संविधान का आदर्श संविधान जब समय बना उस समय स्वतंत्रता था, समानता था, न्याय की व्यवस्था थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता नहीं था। पंद्रह क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। तो देखिए सत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य की व्याख्या है, समाजवाद का भी है, पंथ निरपेक्ष का भी है, संघ का बात नहीं किया गया। हमारा संविधान संघात्मक और संघात्मक दोनों है, तो प्रस्तावना में और ख़ासकर प्रस्तावना में संघीय व्यवस्था का बात नहीं किया गया है। तो इसलिए यह अभी नहीं होगा आंसर में। आंसर होगा सत्ताधारी, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। देखिए यहाँ थोड़ा निष्कर्ष भी देख लेते हैं। भारतीय
भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यह ध्यान रखना है। परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ जरूर कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, मगर प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। समझना है कि प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं है, मगर अनुच्छेद 1 का कहता है भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? अब तक सिर्फ एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए, संविधान निर्माण के बाद अब तक संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ, एक बार, और वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और उसमें शब्द जो जोड़ा गया था उस शब्द का नाम है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इन 3 शब्दों को ध्यान में रख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में जोड़ा गया था, पहले नहीं था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अब यहाँ है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है, यह देखना है। तो न्याय है, देखिए न्याय है, भ्रातृत्व है नहीं, उसके बाद प्रतिष्ठा की समानता है, ये भी हमारे प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रतिष्ठा की समानता ये नहीं है। वयस्क मताधिकार के बाद प्रस्तावना में नहीं किया गया है, इसलिए यही आंसर होगा। यहाँ डिस्कर्स भी देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात किया गया है, भ्रातृत्व की बात किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता की बात का उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। किसमें? हमारे प्रस्तावना में। मगर यह बात जो है संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का आधार पर लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन होना उल्लेखित है। मतलब यह देखिए, प्रस्तावना में यह शब्द नहीं है वयस्क मताधिकार, मतलब भारतीय संविधान के 326 में, अनुच्छेद 326 में यह कहा भी गया है कि हमारे यहाँ जो लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का, विधानमंडल का, उसमें जो वोट देंगे वह वयस्क मताधिकार के आधार पर देंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 326 में इस बात का जिक्र है, प्रस्तावना में नहीं है, प्रस्तावना में इसका जिक्र नहीं है। देखिए यहाँ देखते हैं संविधान। देखिए, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। देखिए, जो संविधान है ना, संविधान के जो निर्माता हैं कि मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। उसका प्रतिबिंब कौन है? तो इसमें देखिए, उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उद्देशिका होगा। उद्देशिका को ही संविधान के निर्माताओं ने मनोभाव या आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। यहाँ इसका डिस्कर्स भी कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है ना, उद्देशिका में संविधान निर्माता जो थे, संविधान निर्माता, उन्होंने प्रतिबिंब, जो आदर्श प्रतिबिंब होते हैं, उन्होंने उद्देशिका को, उन्होंने, जो भारतीय संविधान निर्माता है, उन्हें उद्देशिका को प्रतिबिंब कहा, आदर्श प्रतिबिंब कहा। यदि संविधान के किसी मतव्यय का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगर संविधान में किसी बात स्पष्ट नहीं हो तो उसका सबसे ज़्यादा स्पष्टीकरण अगर आप उद्देशिका या प्रस्तावना को देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। और यह बात किसने कहा था? तो देखिए, यह इन री बेरुबारी यूनियन, देखिए एक बात आया था, बेरुबारी यूनियन 1960, बेरुबारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली एक कुंजी है। यह कुंजी शब्द कब प्रयोग किया गया था?
1960 के बेरुबारी मामला आया था, जिसमें प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब फैसला सुनाया था कि संविधान जो निर्माता थे उनको यह प्रस्तावना को कुंजी मानते थे। 19 प्रश्न देखते हैं, लास्ट 20 प्रश्न देखा जाएगा। कहता भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। देखिए, अब देखिए भारत के जो संविधान है उस संविधान में पूछ रहा है, तो देखिए प्रस्तावना तो हम टिक लगाएंगे नहीं। संघीय शब्द का उल्लेख अनुच्छेद, देखिए संघीय शब्द का उल्लेख जो है या तो 300 आप कह सकते हैं अनुच्छेद 1 में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से संविधान में कहीं भी नहीं। देखिए जो संघीय और संघ नहीं कहा गया, बल्कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया कि भारत राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह हुआ जो अगर संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का जिक्र नहीं है तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए ये फेडरल जो है, फेडरेशन, यानी भारतीय संविधान में संघ जो है ना, संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 1 में। संविधान में देखिए संयोजित यानी मिश्रित, यानी संविधान में सम्मिश्रित या संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है। भारत को संविधान में किस रूप में देखा जाता है, तो अगर आप देख सकते हैं तो देखिए भारत को संविधान में, संविधान की बात कर रहा है तो राज्यों और संघ क्षेत्रों का एक परिसर होगा। माने संविधान में सार्वत्रिक यानी संयोजित भारत का वर्णन है कि राज्य जो है, राज्य और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, यहाँ देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 1 कॉलम 1 के अनुसार क्या कर रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये अभी देखना है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर देखा जाए तो यह संविधान की परिसंघात्मक है, परंतु कहने का मतलब जो ये संविधान की जो संरचना है वह परिसंघात्मक है, परिसंघात्मक, किंतु परिसंघीय इकाई के बीच इसकी समझौता का कोई परिमाण नहीं है, ठीक है ना। और किसी भी संघटक जो है, कोई भी संगठक इकाई को, किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं देता है। यह जो है, जो संघ का मतलब यहाँ कि कोई भी राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकता। अब देखेंगे ये लास्ट क्वेश्चन है 2 पेज वाला। तो 22 नंबर की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, उस अनुच्छेद में क्या घोषणा किया गया, अर्थात घोषणा क्या किया गया है, इंडिया यानी भारत क्या होगा, क्या घोषणा किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आंसर तो यही होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। अब इसका आंसर ख़त्म। अब ये मतलब ये एक 20-21 क्वेश्चन देखे और कोई घटना चक्र का है, प्रीवियस ईयर है। अगर आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि
इसका पार्ट वाइज पार्ट बनाएंगे तो आपको इससे सूचना मिलता रहे, अपलोड करेंगे तो। थैंक यू। चलिए।